समाजसेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। अन्ना ने कहा है कि केजरीवाल के दिल में देश नहीं है, समाज नहीं है, बल्कि सत्ता है। अन्ना ने जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा देने के केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जन लोकपाल को लेकर कोई संवैधानिक मजबूरी थी तो केजरीवाल को बीजेपी कांग्रेस के साथ बैठकर इसे सुलझाना चाहिए था। इसके लिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि इनके दिल में समाज और देश नहीं बल्कि सत्ता है। तो बहुत बड़ा बयान अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल से मुतल्लिक। ये सत्ता के पीछे पड़े हैं, ये कहना है अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको बता दें, जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो पाने के बाद केजरीवाल के इस्तीफे को अन्ना ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। उन्होंने शनिवार को आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर लोग एकजुट हों। और इससे ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अन्ना और अरविंद फिर एक हो सकते हैं। अन्ना के इस बयान ने भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के फिर साथ आने की चर्चाओं को अब ठंडा कर दिया है। तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है ये, जिस तरीके से अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल पर यह बयान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के भूखे हैं, असली मकसद सत्ता में आना है अरविंद केजरीवाल का, ये कह दिया है अन्ना हजारे ने। अभी जो अरविंद ने इस्तीफा दे दिया, मेरा मानना ये है कि भले अरविंद में थोड़ी कमी थी, ऐसा मान लिया, कमी तो नहीं है ऐसे वो बोल दिए, लेकिन मान लिया कमी है। और वहाँ जो कांग्रेस और बीजेपी है, आप देश के लिए ये करते हैं, ऐसे आपकी सोच है कि हमें देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो थोड़ी कमी है तो साथ मिलकर जन लोकपाल क्यों नहीं पास किया? वो तो देश के भलाई का प्रश्न था, समाज के भलाई के लिए प्रश्न था। अगर उसमें कोई मान लो कि संविधान का कोई थोड़ा डिफिकल्टी है तो बैठकर सुझाव लेते थे, असंभव क्या था? तो ये बात उसमें है कि इन्होंने, इनके दिल में समाज और देश नहीं है, सत्ता है। अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा की पहली लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं, सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट दी थी कि जो देश के सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, और क्या आप उनके साथ सहमत है कि ये जो लिस्ट उन्होंने जारी की थी? मुझे तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे सहमत होगा? क्या प्रूफ किए, क्या भ्रष्टाचार किया, कैसे किया, क्या वो मुझे जब पता नहीं होगा तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि लिस्ट देने के पहले अरविंद केजरीवाल ने भी देश के सामने सबूत रखने चाहिए? बिल्कुल, जनता को पता होना चाहिए, नहीं तो कोई तो हवा में आरोप करने लगे तो कैसे? अब सवाल यह है कि जो मिशन 2014 की राह पर, लोकसभा चुनाव की राह पर चल पड़े अरविंद केजरीवाल, अन्ना अगर उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? हमारे साथ प्रशांत गुप्ता, हमारे सहयोगी, इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत, संदर्भ क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया है अन्ना हजारे ने? देखिए अखिलेश, जब सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया क्या आपके हिसाब से सही था, तो उस पर अन्ना हजारे जो उनके गुरु रहे हैं, उनकी जो टिप्पणी थी वो एक तरह से कहे कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने ये कहा कि उनके मन में वो कहीं न कहीं देश और राष्ट्र हित नहीं है, सत्ता के भूखे हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात अखिलेश, मैं ये कहूं अपने दर्शकों के लिए बताऊं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन का ऐलान किया था, इन दोनों में डिफरेंसेज आ गए थे, लेकिन हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि अन्ना का आशीर्वाद पार्टी को है, अरविंद केजरीवाल को है। इस मसले पर भी अन्ना ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, उनका आशीर्वाद उन्हीं के साथ होगा जो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचेंगे। और अन्ना के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी देश और समाज के लिए नहीं सोच रही, वो केवल और केवल सत्ता के लिए सोच रही। अखिलेश, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो लिस्ट घोषित करने की बात हुई है और आरोपों की बात हो रही है, वहां पर वही अन्ना है जो जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल, अन्ना के सामने ही अरविंद केजरीवाल चीख कर कहते थे, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे।